वेलकम है गाइस। ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 है रियल नंबर्स का। ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज बताऊंगा। यदि आपने इससे पहले वाली शॉर्ट नहीं देखी है, जिसमें मैंने बताया है कि हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर्स, वो आप देख सकते हो। ये लास्ट एक्सरसाइज है। हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ये हमें पता है, बट इसे प्रूव करना है। तो मैंने आपको बताया था पिछले शॉर्ट्स में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, विरोधाभास विधि। उसमें क्या होता है, हम इसका अपोजिट मानते हैं। तो हमने एज्यूम किया √5 एक रेशनल नंबर है। तो यदि रेशनल नंबर होगा तो इसको हम √5 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमने ये मान के चला है कि a और जो b है उनका एक कॉमन फैक्टर होगा, एक के अलावा एक और कॉमन फैक्टर होगा। तो हमने क्या किया, उन दोनों को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब वो दोनों को प्राइम है। इसके बाद जो a b बचेगा उससे डिवाइड करने के बाद ये आपस में नहीं कट सकते, इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं बचा है। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। फिर इसको हम बोथ साइड इसको यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये रख सकते हैं कि जो a² है वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो a है हमारा वो भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या पता चला कि a 5 से डिविजिबल है। तो हमने a = 5 के लिखा, जो कि 5 से डिविजिबल है, मतलब कोई तो 5 है, उसमें इंटीजर्स मल्टीप्लाई है, k एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। इससे हमें ये इक्वेशन मिला। इक्वेशन में पुट करने पे ये मिलेगा हमें b² = 5k²। इससे साफ पता चलता है कि b² 5 से डिविजिबल है, तो हमारा जो b है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। अब हम इस कंक्लूजन में पहुँचे हैं कि हमारा जो a और b है, हमने सोचा था इसका एक कॉमन फैक्टर था, इसे हमने डिवाइड कर दिया। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा है, बट यहाँ पे 5 एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये हमारा जस्ट अपोजिट है उस फैक्ट का जो हमने माना था को प्राइम है आपस में, ये को प्राइम नहीं है। तो इससे हमारा ये एक्सप्रेशन इस तरह नहीं हो सकता है p/q के फॉर्म में। हिंस ये पता चलता है कि ये एक इरेशनल नंबर है।